जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान वाहन चालक भर्ती 2025। जी हाँ, हाई कोर्ट में निकली है ये। राजस्थान हाई कोर्ट में ड्राइवर की भर्ती ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फॉर्म भी इसके शुरू होने वाले हैं, तो हमने पूरी जानकारी आपको दे दी है भाई। ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आया था उसकी पूरी की पूरी संपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटेगरी वाइज एंड जिले वाइज पदों की संख्या कितनी है। ठीक है, यानी कि भाई अपनी अपनी जाति का पद देख लो। जनरल, ओबीसी, एमबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। और जो जैसे भाई कोई महिलाएं हैं, विधवा महिलाएं हैं, उनके पद देख लेंगे। और जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, उनके देख लेंगे। जो एक्स सर्विसमैन वाले होते हैं उनके भी पद हम देख लेंगे। तो सबके अलग अलग कैटेगरी वाइज और ज़िले के अनुसार कि भाई कौन से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कितनी सीट है ड्राइवर की, ये भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। पूरी की पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे और जानेंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। राजस्थान हाई कोर्ट ड्राइवर भर्ती 2025 कैटेगरी एंड जिले वाइज पद देखो। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एमबीसी, एससी, एसटी, विधवा, खिलाड़ी, एक्स सर्विसमैन, सभी के पद देखेंगे। अपनी अपनी जाति के पद देखो, महिला पुरुष दोनों। आगे हम बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से हम पदों की संख्या देख लेते हैं। ये रहा साहब अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो आप अच्छे से यहाँ पे देख सकते हैं। राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की तरफ से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। अभी या तो समझ मत लीजिए कि साहब पूरा का पूरा पद ही जोधपुर में ही रहेगा के सारा ही ड्राइवर जोधपुर में ही थोड़ी ड्यूटी करेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर अलग अलग होता है, हर जिले में होता है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ठीक है जी, बिल्कुल। तो सभी अपने अपने ज़िले में रह कर के ड्यूटी करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल अपने अपने ज़िले से ही फॉर्म भर दें, ताकि भाई आप अपने खुद के होम डिस्ट्रिक्ट में रह के ड्यूटी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो मैं अलवर को, तो अलवर का ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अगर ड्राइवर का पद मिलगा मेरी कैटेगरी का, तो मैं तो मेरा ही जिला से भर दूंगा फॉर्म। छुट्टी मिलता है तुरंत घर, चलो भाई अप डाउन भी कर सकते हैं, क्या दिक्कत है। जब ड्यूटी खत्म होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, छुट्टी आ गई, मान लो 2-3 छुट्टी सरकारी छुट्टी आ गई, तुरंत अपने घर चलो, ऐसे। और बाकी आपकी इच्छा है, आपको जहाँ जितने ज़्यादा पद दिखे वहाँ आप फॉर्म लगा सकते हो, लेकिन ज़्यादा है ही नहीं इसमें, सब में एक एक दो दो ही पद हैं भाई। आप देख लेना अच्छी प्रकार से, हम आपको बता देंगे पूरी जानकारी को। ठीक है जी, चलो। अब ये जो है तुम्हारी वाहन चालक भर्ती ड्राइवर भर्ती है, वाहन चालक ड्राइवर भर्ती है, जिसमें वेतन 20,800 से 65,900, यानी कि 2 साल तक तो आपको 14,600 रुपये मिलेंगे। उसके बाद में आपकी तनख्वाह बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, बिल्कुल। और ये पूरी जानकारी हमने आपको दे रखी है अच्छी प्रकार से, कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्म इसके कब से भरे जाएंगे? 18 जून से शुरू हो जाएंगे और 8 जुलाई तक फॉर्म चलेंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो अब हम बात करते हैं। और इसकी जो योग्यता है वो 12वीं पास है भाई, 12वीं पास योग्यता है। और मैं आपको बता दूं लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है जी, 12वीं पास योग्यता है और लाइसेंस भी चाहिए। और लाइसेंस से पार नहीं पड़ेगी, 3 साल पुराना होना चाहिए, 3 साल का अनुभव भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता रखी हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम डायरेक्ट जो बात करेंगे वो करेंगे अपनी, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, ये भी मैं आपको एक बार बता ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार समझ लेते हैं भाई उस चीज़ को भी। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता भी देख लो भाई। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक है जी, टेलीग्राम के ऊपर आपको ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, कोई भी छोटी बड़ी खबरें आती हैं भर्तियों की, या किसी भी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है या कोई ऑफलाइन फार्म आता है, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और इंस्टाग्राम के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती की जानकारी आपको लेनी है तो आप इंस्टा के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर मैसेज भी आप कर देते हैं तो भी रिप्लाई आपको ज़रूर दी जाती है। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसके ऊपर। देखो योग्यता जो है वो योग्यता सीनियर सेकेंडरी उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए, यानी कि 12वीं पास।
प्लस में लाइसेंस भी होना चाहिए, चाहे हल्का वाहन का हो यानी कि LMV हो, या फिर आपके पास में कोई भी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। चाहे तो आपके पास में LMV हो या आपके पास में HMV हो, दोनों में से कोई सा भी हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके पश्चात ऑटोमेटिक पावर स्टीयरिंग एंड पावर ब्रेक्स युक्त वाहनों को चलाने का 3 साल का अनुभव भी होना चाहिए, और ये एक्सपीरियंस आपको ज़रूरी है 3 साल का। इसका मतलब ये हुआ कि आपका लाइसेंस 3 साल पुराना होना चाहिए। ठीक है साहब, बिल्कुल 3 साल पुराना आपके पास लाइसेंस है तो आप आराम से 3 साल का अनुभव प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। देखो अनुभव भी चाहिए भाई, जो कि आवेदन करने की अंतिम तिथि 7/7/2025 तक होना चाहिए, यानी कि अनुभव प्रमाण पत्र आपके पास 7 जुलाई 2025 तक का होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए, यानी कि आंख तो बढ़िया ही होनी चाहिए ड्राइवर की। अरे भाई ठोक देगो गाड़ी, नहीं तो फिर नहीं दिखेगो तो हम ठोक देगो, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है साहब, बिल्कुल। अब हम चलते हैं डायरेक्ट अपने पदों की तरफ। ये देखो, अब ये हम पद देखेंगे कैटेगरी वाइज पद और जिले वाइज पद। एक मिनट भाई, ये देखो यहाँ से शुरुआत है भाई। अब ये जो पद हैं ये हाई कोर्ट जोधपुर में पद हैं भाई। ये जो पद हैं तुम्हारे, ये राजस्थान हाई कोर्ट के पद दे रखे हैं, जो कि जोधपुर में है। कहाँ पे हैं? जोधपुर में। अब जोधपुर में ही स्पेशल आप रहोगे। अगर ये 25 पद हैं टोटल, जोधपुर के हाई कोर्ट में टोटल ड्राइवरों के 25 पोस्ट आई है सब। अब 25 पदों में से किस किस जाति के कितने कितने पद हैं वो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं। जोधपुर में जोधपुर ही ड्यूटी रहेगी फिर थारी। ठीक, जोधपुर में हाई कोर्ट में ही ड्यूटी रहेगी। जजों की गाड़ी चलाओगे आप, वहाँ पर जो सीनियर जूनियर जो जज साहब हैं उनकी ही गाड़ी आप चलाओगे, वहीं पर आपकी ड्यूटी लगाई जाएगी हाई कोर्ट जोधपुर में ही, अगर यहाँ से आप अप्लाई करते हो तो। 25 सीटें हैं टोटल। अब 25 में से 10 तो जनरल की, 2 EWS की, 4 SC की, 3 ST की, 5 OBC की और 1 MBC की। कितनी हो गई टोटल? 25 हो गई। 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 और 3 19, 19 और 1 20 और 5 25 हो गई साहब 25। बिल्कुल। अब ये 25 सीटें किस प्रकार से हैं? जाति तो मैंने बता दी आपको, जनरल, EWS, SC, ST, OBC, MBC। ठीक है साहब। अब इसको समझो आप किस प्रकार से हैं। 10 सीट हैं जनरल की। कितनी हैं जनरल की? 10 सीट हैं। 10 में से 6 तो हैं पुरुष की, 3 है महिला की, 6 3 9 और 1 है एक्स सर्विसमैन की। हो गई 10। ये जनरल कैटेगरी है साहब, UR जिसको हम बोलते हैं, अनरिजर्व कैटेगरी। ये जनरल कैटेगरी है। इसमें 10 सीट हैं हाई कोर्ट जोधपुर से। 10 में से 6 तो पुरुष की, 3 महिला की, 1 एक्स सर्विसमैन की। जो महिला गाड़ी चलाना जानती है, जिसके पास लाइसेंस है, वो जरूर फॉर्म भर देना भाई, आपकी नौकरी पक्की है, ये ध्यान रखना। ठीक है जी। EWS में टोटल 2 ही सीट हैं और दोनों की दोनों पुरुष की हैं सब। SC में 4 सीट हैं, जिसमें 3 पुरुष की हैं, 1 महिला की है। ST में 3 सीट हैं, तीनों की तीनों पुरुष की हैं। OBC में 5 सीट हैं, जिसमें से 4 पुरुष की हैं, 1 महिला की है। MBC में 1 ही सीट है, 1 भी पुरुष की है, और ये गुजरों की है भाई, GURJAR। ले भाई, अगर मान लो मैं फॉर्म भर बोचा हूँ हाई कोर्ट जोधपुर ड्राइवर से, तो फिर मेरे जोधपुर में 1 ही सीट है भाई मेरी पुरुष के लिए, बस 1 ही सीट पर लड़ाई लड़नी पड़ेगी मेरे को। फिर ये है दूसरी, ये जयपुर में है, लीगल सर्विस अथॉरिटी जयपुर। यहाँ जयपुर से अगर कोई फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो 2 ही सीट हैं टोटल जयपुर में 2 ही सीट रहेंगी। और ये 2 किस किस की रहेंगी? ये जो 2 सीटें हैं, जिसमें एक तो जनरल के पुरुष की है और दूसरी सीट OBC में पुरुष की है। बात खत्म। एक पुरुष जनरल में, एक पुरुष OBC में, जयपुर से। ठीक है, ये है, हो गई जोधपुर और जयपुर की बात फ्री। ठीक है साहब। अब हम देखेंगे जिलों में, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, ड्राइवर की पोस्ट देखेंगे अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिलों में, नॉन TSP एरिया, जिसमें देखो अजमेर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, जालोर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, पाली, सवाई माधोपुर, श्रीगंगानगर, टोंक और उदयपुर। ये 17 जिले दे रखे हैं साहब। इनमें ही आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ड्राइवरों की भर्ती है, 17 में ही। ठीक है साहब। अब इन 17 में से देखो सबसे ज़्यादा पोस्ट कहाँ पे है? बूंदी में। बूंदी में 3 पद हैं, सबसे ज़्यादा 3 ही पद, बाकी तो देख लो 1-1 2-2 ही पद मिलेंगे थान सब। ठीक है जी। टोटल 25 सीटें हैं, ये 25 पद हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। जिले कितने हैं? ये 17 दे रखे हैं और 25 सीट दे रखी है टोटल। ठीक है साहब।
अब इन 25 में से आप देख सकते हो किस प्रकार से कितने कितने पद आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा पद बूंदी में, बूंदी में कितना साहब 3 में से जनरल में 2, येलो जनरल में 2 सीट पुरुष की, 2 तो होगी फ्री, 2 सीट तो जनरल में होगी पुरुष की 3 में से। अब बची 1, तो 1 1 1 1 ये बची एक एसटी की और वो भी पुरुष की, बात खत्म। अगर कोई बूंदी से फॉर्म भरता है तो बूंदी के ही डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसकी ड्यूटी रहेगी, गाड़ी चलाने का काम रहेगा, और जिसमें 2 पद तो हैं जनरल के पुरुष के और 1 पद है एसटी के पुरुष का। 3 ही पद हैं, बाकी 0 0 0, कोई पद नहीं है साहब। फिर 2 पद हैं तुम्हारे बीकानेर में, 2 ही पद हैं अजमेर में, और ये अजमेर में 1 पद तो है जनरल का पुरुष का और 1 पद है एससी के पुरुष का, बात खत्म। अजमेर से अगर कोई ड्राइवर में फॉर्म भरेगो तो भाई अजमेर में 1 पद तो जनरल का पुरुष को और 1 पद एससी में पुरुष को, बाकी नहीं है। बीकानेर में भी 2 ही सीट है और दोनों की दोनों जनरल की है, पुरुष की, बात खत्म। इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं इनके आगे पदों का विवरण। ठीक है साहब, ये तो हो गई 25 सीट। अब करते हैं हम टीएसपी एरिया की बात। टीएसपी में 1 ही सीट रहेगी प्रतापगढ़ जिले में, और वो 1 सीट जो है वो एसटी की रहेगी साहब। किसकी रहेगी? एसटी की रहेगी, एसटी की पुरुष की रहेगी, एसटी मेल पुरुष की रहेगी। ठीक है साहब, इस प्रकार से आप देख सकते हो। तो 25 सीट तो होगी नॉन टीएसपी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और 1 सीट यहाँ हो गई टीएसपी क्षेत्र में प्रतापगढ़ में। 25 और 1 26 सीट तो ये हो गई। ठीक है साहब, अब यहाँ से बात करें तो 25 सीट यहाँ हो गई। हाई कोर्ट जोधपुर में भी 25 सीट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में भी 25 सीट हैं, 25 और 25 50 सीट, और 2 सीट आ गई है में जयपुर में 50 और 2 52। ठीक है साहब, देख लो जिलों में भी 25 ही हैं और जोधपुर हाई कोर्ट में 25 है। 25 है 25 50 और 2 जयपुर में 52 और 1 या टीएसपी 53। और अब बात करते हैं डालसा में। डालसा में भी है भाई, ये जो डालसा है ये छोटी इकाइयां होती हैं। जैसे हाई कोर्ट तो बड़ा होता है बिल्कुल, लेकिन डालसा जो होती है वो छोटी इकाइयां होती हैं। इनमें ऐसे गरीब आदमी जाते हैं जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो वकील करना चाहें, तो अब वकील के लिए तो पैसे भी चाहिए केस लड़ने के लिए, लेकिन इन गरीब आदमियों के पास पैसे नहीं है तो वो डालसा की ब्रांच में जा सकते हैं। वो छोटी इकाइयाँ होती हैं जहाँ पे वकील फ्री में मिलता है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे भी ड्राइवरों की ज़रूरत पड़ती है साहब। तो यहाँ पे कितनी सीट है? मात्र 2 सीट है, और 1 सीट तो बालोतरा में, 1 सीट जैसलमेर में, बात खत्म। और दोनों जनरल की है, दोनों पुरुष की है। ठीक है, 1 सीट है यहाँ पे भी भाई, डालसा में भी। तो 1 बालोतरा में, 1 जैसलमेर में, और दोनों सीट जनरल की हैं, दोनों पुरुष की हैं, बाकी सब 0 0 0, कोई सीट नहीं है। फिर टीएसपी एरिया में भी है डालसा, तो डालसा टीएसपी एरिया में भी है, तो वहाँ पे टोटल 3 सीट हैं। 1 सीट प्रतापगढ़ में जनरल में, तीनों जनरल में है, देख लो तीनों सीट जनरल में है पुरुष की। 1 बांसवाड़ा में पुरुष की, 1 डूंगरपुर में पुरुष की, तीनों जनरल के पुरुष की हैं। 3 सीटें हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हैं टीएसपी एरिया में। ठीक है, जो 3 और 2 ये 5 सीट तो ये हो गई, 3 और 2 5 सीट तो ये हो गई तुम्हारी। ठीक है साहब, डालसा में 2 सीट तो यहाँ पे हैं और 3 सीट यहाँ टीएसपी के, यहाँ नॉन टीएसपी की, यहाँ नॉन टीएसपी और यहाँ टीएसपी। ठीक है साहब, तो 3 और 2 5 सीट तो ये होगी, 1 सीट यह होगी 6, और 25 ये जिला में होगी, और 25 एंड जोधपुर में होगी। 50 और 6 56 और 2 ये लो 58 सीट हैं टोटली ड्राइवर में। कितनी सीट है? 58 सीटें हैं टोटल ड्राइवर में। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं, इन डिस्ट्रिक्ट कोर्टों में आपकी ड्यूटी रहेगी भाई, जिस जिले से आप फॉर्म अप्लाई करोगे उसी जिले के न्यायालय में आपकी ड्यूटी रहेगी, क्योंकि जिला न्यायालय जो होते हैं उनमें ड्यूटी लगाई जाती है। ड्राइवर आप समझ सकते हो, और कोई ना कोई जैसे कोर्ट रहता है, जैसे मुंसिफ कोर्ट हो गया, एडीजे कोर्ट हो गया, तो वो भी तो कोर्ट ही है ना। अरे भाई छोटा मोटा लोकल का कोई केस पांदड़ा आएगा तो वो उसी में तो जाएगा ना। पुलिस किसी को गिरफ्तार कर रही है तो पुलिस पेशी पे लेके जाएगी, तो इन छोटे न्यायालयों में ही तो लेके जाएगी ना, हाई कोर्ट में थोड़ी लेके जाएगी उसको। जैसे मान लो मैं हूँ बानसूर का, तो मेरी बानसूर तहसील में कोई भी घटना घटित होती है तो पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसकी पेशी है, 24 घंटे में मुजरिम को पेश करना पड़ता है। अब 24 घंटे में मुजरिम को पेश करने के लिए हाई कोर्ट में थोड़ी जाएगी पुलिस, जयपुर में थोड़ी जाएगी पुलिस, वो तो अपने छोटे न्यायालयों में जाएगी। तो ये छोटे जो जिला सत्र न्यायाधीश जो न्यायालय होते हैं,
ये होते हैं, और ये जिला कोर्ट होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं, इनमें होते हैं। तो इनमें जो है भाई यहाँ पे वैकेंसियाँ आई हैं, तो इनमें आप आराम से ड्राइवर के लिए फॉर्म लगा सकते हैं। अब आपकी मर्जी है आप कहाँ से लगाते हैं। पद तो सबके बराबर ही हैं, देख लो, 2 पद 3 पद, एक ऐसे पद हैं, सब में कोई दिक्कत नहीं है। आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ से आप फॉर्म लगा सकते हैं। खुद के ज़िले में रह करके ड्यूटी करोगे तो आनंद कुछ और ही है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। और सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए आप इस योजना के यूट्यूब चैनल से भी जुड़ सकते हैं। इसका लिंक भी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यहाँ पे तमाम सरकारी योजनाओं की जानकारी आप तक पहुँचाने का हम काम कर रहे हैं। जो भी सरकारी योजना आती है उसकी तत्काल सूचना भेज दी जाती है योजना के चैनल पर, और इस रोजगार के चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों के बारे में और रोजगार के बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट वीडियो में मिल लेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।